हमारे बिजनेस के अंदर लगभग 50% ऑफ द एवर पीपल यूथ आते हैं। आज के यंगस्टर्स बहुत सारे हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं और उनके पास एक कॉमन दिक्कत आता है कि समय का, और एक कॉमन दिक्कत आता है पैसे का। क्योंकि छात्र के पास ना ही पैसा होता है और ना ही समय होता है, पढ़ाई लिखाई करने से ज्यादा उनके पास समय ही नहीं होता। तो उसकी ऑब्जेक्शंस के ऊपर कैसे टैकल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये यहाँ पर अटक जाते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली में बोलना क्या है, राइट। तो स्वागत है दोस्त आपका इस वीडियो में, जहां पर मैं आपको डिट्टो एकदम एक लाइन बाय लाइन स्क्रिप्ट में आपको देने जा रहा हूं कि अगर कोई पर्सन बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, अभी समय कितना देना पड़ेगा, तो क्या बोले। अगर बोलता है कोई पर्सन कि आपके पास पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम किसमें क्या कर सकते हैं, तो हमें उसको कैसे टैकल करें, राइट। हमारे बिजनेस में जैसे कि मैंने कहा कि सबसे ज्यादा हमारे यूथ आते हैं एंड दे डोंट हैव मनी, इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। देखो सबसे पहले तो आपको बोलने की रिक्वायरमेंट ये है कि सेल्समैन क्या कहता है। सेल्समैन हमेशा बोलता है कि अगर आप कोई कपड़े की दुकान पे खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो सेल्समैन आपको बोलता है कि सर ये पैक करूं या फिर ये पैक करूं, राइट। ये कभी नहीं बोलता कि लेनी है या नहीं लेनी है, राइट। आपका वर्ड्स, अभी कुछ पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि आपका शब्द अलग अलग दरवाजे, दिमाग के अलग अलग दरवाजे को खोलता है, राइट। आप उसको ऑप्शन दीजिए, गिव ऑप्शन कि ये पैक आपको इस तरीके से जाना है या फिर इस तरीके से करना है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर कोई बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, राइट, तो समय ना होने का सबसे एग्जैक्ट आपको बोलना इस तरीके से है कि देखो आप एक दिन में 1-1.5 घंटा देना चाहते हो या एक सप्ताह में 4 से 5 घंटा देना चाहते हैं। आप उसको ऑप्शन दीजिए कि एक दिन में 1-1.5 घंटा आप देना चाहते हो या फिर सप्ताह का आप 5 to 6 आवर्स आप देना चाहते हैं। डेफिनेटली वो दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करेगा, राइट। अब आप उसको सिंपल से कह सकते हैं, कोई पर्सन बोलता है हमारे पास समय नहीं, कोई पर्सन आपको बोलता है कि हमारे पापास समय नहीं है, तो आप उसको बोलो कि 24/7, अगर आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिन को मिलाकर अगर 7 दिन को अगर हम लोग मिला दें तो 168 घंटे होते हैं। 168 घंटे में क्या आप सप्ताह में से मात्र 8 घंटा 168 आवर्स में से आप क्या मात्र 8 घंटा समय दे सकते हैं। बोलेगा डेफिनेटली यार ये तो छोटा सा आंकड़ा है, 8 घंटे हर कोई समय दे सकता है, तो डेफिनेटली फिर आप इस बिजनेस के अंदर काम कर सकते हैं, राइट। हमेशा उसको ऑप्शन दीजिए, हमेशा उसको ऑप्शन में खिलाइए। और हमेशा देखो हमें इतना पता है कि इस बिजनेस के अंदर हमें समय लिमिटेड लगता है, राइट, लेकिन हमें कितना समय देना पड़ता है किसी पर्सन को एग्जैक्ट क्लैरिटी वहां पर नहीं होता है। इसका मैं एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इसको मैं क्लियर कर दूं कि पैसे नहीं है, राइट। एक और मैं मेथड आपको दूंगा कि अगर कोई बोलता है हमारे पास समय नहीं है, यदि हमारे पास पैसे नहीं है, तो दूसरा मेथड क्या है बोलने का। खैर, अगर कोई पर्सन आपके पास बोलता है कि मेरे पास इनकम नहीं हो, कि हमारे बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा यूथ कैटेगरी के लोग आते हैं, राइट, और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, पढ़ाई लिखाई खर्चे में उसको पूरा कंप्लीट खत्म हो जाता है, उसको उतने ही उस बंदे के पॉकेट मनी मिलते हैं। पहली बात तो आप ना उस पर्सन को ग्रीट करो, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट बोलिए कि देखो भाई तू ना बहुत ही बढ़िया छात्र है कि आप कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि 80 से 85% से एबव स्टूडेंट उनको अय्याशी करनी होती है, राइट। सिर्फ आप उनको साथ दो, क्योंकि सबसे ज्यादा आज के डेट में जो लड़के लोग हैं वो बर्बादी की दिशा में जा रहे हैं, उनको घर से कोई भी लेना देना नहीं होता है, राइट। तो सिर्फ मैं आपको कह रहा हूं कि आप उनको साथ दीजिए, आप उनको ट्रेनिंग्स दीजिए, ऑटोमेटिक उनका माइंड ना सही हो जाएगा, वो खुद ब खुद अपना रास्ता निकाल लेगा कि हमें कैसे समय निकालना है, हमें कैसे पैसा निकालना है। जब उसका फोन टूटता है ना और उसको बाबू से बात करनी होती है, तो उसको कैसे पैसे अरेंज करना है, उसको कैसे मोबाइल फोन अरेंज करना है, बाबू से बात करनी है, उसको बाबू वेट कर रही होगी, तो बाबू से कैसे बात करना है ना उसको पता होता है, तो आपको उसको वहां पर बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। अब देखो सिंपल है, छात्रों के पास पैसा नहीं होता मैं मानता हूं, लेकिन वो पैसा अरेंज कर सकते हैं। अब इसको दूसरा मेथड से कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन जॉब करता है, अगर कोई पर्सन किसी भी फील्ड का है, हाउसवाइफ है, गर्ल्स है, बॉयज है, कैसे भी पर्सन है, हम दूसरा मेथड से हम यूं करके उसको पिच कर सकते। देखो हमारा काम है अपना बेस्ट देना, ऊपर वाले का काम है फिर उसका काम है, अगर वो ज्वाइन करेगा तो उसका फायदा, मेरा फायदा, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है जंप टू द नेक्स्ट पर्सन, राइट। आपको सिंपल सा एक बात कहना है, देखो आपको सिंपल सा एक बात कहना है उस पर्सन को कि समय का ना होना ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है या फिर ये एक अचीवमेंट है। वो डेफिनेटली बोलेगा यार एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करने का हम उपाय आपको दे सकते हैं। वहीं पर फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फ्रेमवर्क, राइट। फील फेल्ट फाउंड, देखो जब भी मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास भी बिल्कुल भी पैसा नहीं था। आप एकदम सही कह रहे हो, जब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे नहीं है ना इसीलिए काम करने की रिक्वायरमेंट है। अगर पैसे होते ना दोस्त तो इन्वेस्टिंग कर रहे होते। खैर मैं आपको छोटा सा कोच कर देता हूं, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो छोटी सी मैं आपको कोचिंग करने की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कर सकते हो।
मान लेते हैं कि आपके पैर में कांटा लग गया, राइट, और उस कांटे को निकालना पड़ेगा डेफिनेटली। अब पैर में कांटा लगा, निकालने के लिए सुई या एलपिन का इस्तेमाल करोगे, राइट। अब जब आपकी मम्मी या आपके कोई घर के परिवार सुई या एलपिन का इस्तेमाल करेंगे तो वो और दर्द होगा, क्योंकि कांटा अगर अंदर गया रहेगा ना, जितना अंदर जाएगा आपको उतना ही अंदर पिन निकाल के उसको देकर निकालना पड़ेगा, राइट। तो जितना लेट करोगे उतना अंदर सुई, उतना तेज दर्द होगा, राइट। लेकिन कांटा निकल जाने के बाद वो जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगा और दर्द से रहित हो जाओगे, राइट। लेकिन अगर हम लोग कांटा निकाले ही ना तो थोड़ा समय के लिए मजा लगेगा, लेकिन उस टाइम भी आपको दर्द होगा, लेकिन पूरी वो आपका पैर का जो एरिया है ना वो पूरा का पूरा खराब कर देगा, राइट। तो आपका पास वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम लोग उस समय के कांटा को ना निकाले ना, अगर उस पैर के कांटा को निकालने अगर नहीं निकाले तो हमारा पूरा पैर खराब कर देगा। उसी तरीके से अगर हम लोग समय के कांटा को बाहर निकाल के अगर नहीं फेंके तो हमारा पूरा लाइफ खराब कर सकता है। बात वहां एक पैर की थी और यहां पर आपकी लाइफ का है, राइट। यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा लगा के इस पैसे की कांटा को बाहर निकाल सकते हैं, राइट। अगर पैसा को पैसा ही काटता है, देखो दुनिया, ये पूरी दुनिया फाइनेंशियल वर्ल्ड है। आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, ये पैर वाला कांटा वाला एग्जांपल। देखो मैं सिंपल से एग्जांपल में क्यों सेट कर रहा हूं, अभी भी कुछ लोग बाबा आदम के जमाने वाले लाइन बाय लाइन डिट्टो बोलते हैं। मैं कहता हूं बाबा आदम के जमाने के लाइन जो स्क्रिप्ट जो लिखी गई है ना यार, वहां से बाहर निकलो, वहां से बहुत सारी अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। कि ना बेसिक तो वही रहेगा, लेकिन हम बेसिक को इस्तेमाल करके हम एडवांस बना सकते हैं, राइट। आई होप कि कुछ चीजें को क्लियर हुई होगी कि कोई पर्सन बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या बोलना है, समय नहीं है तो क्या बोलना है, कि हमारे बिजनेस के अंदर 90% लोग यूथ कैटेगरी के लोग आते हैं और उसके पास समय और पैसे की दोनों की दिक्कत होती है। आप उनको ग्रीट करिए, कांग्रेचुलेशन है कि आपके पास पैसे नहीं है, मतलब कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप अपने घर वालों की परेशानी को समझते हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, अपने सपोर्ट करना चाहते हैं घर को, राइट। तो उसको अच्छा लगेगा और डेफिनेटली उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, ऑटोमेटिक उनका माइंड सही होगा और वो खुद ब खुद रास्ता निकाल लेंगे, राइट। आई होप कि एग्जैक्ट लाइन्स आपको समझ में आई होंगी कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर चीज़ें बोलनी होगी, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज के बारे में अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, राइट। एंड एक एक करके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए ताकि दोबारा आपको इस वीडियो पे आने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, राइट। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, राइट। एंड थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ऑब्जेक्शंस के साथ। टिल द टाइम प्ले बिग, बहुत ही बड़ा खेलते हैं अपने साथ में।